हम्म, हम्म, हम्म। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। We'll chant. I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad Brahmananda Valli. हम ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम मंत्र चैंट करेंगे। ओम ब्रह्मविद्याप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधेभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदम् एव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। सेकंड मंत्र। अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते या काश्च पृथिवीक्रम स्थिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैन अपि यन्ति अन्ततः अन्नगं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै ते अन्नम् आप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्तन्ते अद्यते अस्ति च भूतानि तस्मादन्नं तत् उच्यते इति तस्माद्वा एतस्मात् अन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। तो ब्रह्मानंद वल्ली का सूत्र वाक्य है ब्रह्मविद आपनोति परम, माने ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला
आपनोति माने प्राप्त करता है, परम माने पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात वह पर ब्रह्म ही हो जाता है। तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस विषय में यह श्रुति कही गई है कि वह ब्रह्म सत्यम ज्ञानम और अनंतम है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। यो वेद, जो ये जानता है, क्या जानता है? परमे व्योमम निहितम गुहायाम। परमे व्योमन माने परम आकाश में, माने हृदय आकाश में, निहितम गुहायाम, जो गुफा है, परम आकाश रूपी जो गुफा है, हृदयाकाश रूपी जो गुफा है, उसमें वह निहित है। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म निहित है। आप मेरे साथ साथ अनुचिंतन करते रहना, विजुअलाइज करते रहना। हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा के आकाश में वह ब्रह्म निवास करता है, स्थित है, उपलब्ध है, ऐसा श्रुति माता कहती है। और फिर चल पड़ती है। पूरे 10 श्लोक में, 10 मंत्र में हम देखेंगे सारा का सारा इसी गुहा के संदर्भ में वर्णन है, और उस ब्रह्म को पाने के लिए जो उपाय है उसका ये वर्णन है। क्या कहते हैं? हृदयाकाश। हृदयाकाश माने क्या? परम आकाश माने क्या? जो आपके अंदर है। ये प्रश्न जब उठता है तो पिछले क्लास में भी कहा था, बट कनेक्ट कर रही हूँ आज के क्लास के साथ। वह जो हृदयाकाश है, वह स्थान है हमारे अंदर, जहाँ पे हम सुख की, दुख की, मान की, अपमान की एक्सेट्रा अनुभूतियों को कर सकते हैं, अथवा करते हैं, कर रहे हैं। माने सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति जहाँ पे उत्पन्न होकर आती है, जाती है, वो स्थान है हृदयाकाश। पकड़ में आई बात? इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी अनुभूतियों का स्थान जो है, अनुभूतियां जहां से होती है, कुछ संकल्प आया, कुछ क्लिक हुआ, कुछ समझ उत्पन्न हुई, ये सब कहाँ है, कहाँ होता है? फिजिकल हार्ट में नहीं, ये स्पिरिचुअल हार्ट, इसको हृदयाकाश बोलते हैं। वहां पर ये अनुभूतियां उत्पन्न होती है, अथवा कहो कि आप उसका अनुभव, अनुभूतियों का अनुभव आप उस हृदयाकाश में करते हो। तो हृदयाकाश वह स्थान है जहाँ अनुभवों की अनुभूति होती है। यू एक्सपीरियंस द सुख दुख एटसेट्रा। तो ये वृत्तियां वहीं पे रहती है। यहाँ तक कि जो भूताकाश है, भूताकाश माने ये बाहर दिखने वाला जो आकाश है, वो पंचभूत का आकाश है ना, पंचमहाभूत का। वह आकाश जो भूताकाश है, वहां पे क्या रहता है? सुख दुख। हाँ, सुख दुख आपका कहाँ रहता है? ये पेड़ मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत सुख देता है, बट वो सुख वहां रहता है कि हृदय में? वो निमित्त भले वो वृक्ष बना या जो कुछ भी बना। सो ये सारे पदार्थ जो है, पहाड़, समुद्र, नदी, ये सब कुछ उस भूताकाश में रहते हैं, लेकिन वो उस भूताकाश की और ये पदार्थों की अनुभूति अंदर होती है, हृदयाकाश में होती है। तो भूताकाश की अनुभूति भी हृदयाकाश में होती है, और इसीलिए हृदयाकाश यह भूताकाश से अत्यंत सूक्ष्म और उत्कृष्ट है, क्योंकि भूताकाश भी उसमें समा जाता है।
समझ में आ रहा है? आप आंख बंद किया तो आपको आकाश जो बाहर दिखता था वो अंदर उसका अनुभूति होता है, पदार्थों का होता है। तो क्या हुआ, केवल सुख दुख नहीं, आपने आंख बंद की तो हिमालय भी दिखने लगा, आया। तो वृत्तियों में तो चीजें आ ही जाती है बाहर की, और ये भूताकाश भी आ जाता है। स्वप्न में देख लो, चलो स्वप्न में जो आकाश दिखा वो कौन सी वृत्ति थी, और वो कहाँ दिखा, हृदय आकाश में। सो तात्पर्य ये है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, ये परमाकाश में, हृदयाकाश में जो छिपा हुआ जो गुफा है, उस गुफा में यह छिपा हुआ है कौन, मेरे परब्रह्म, मेरे परम प्रिय परमात्मा वहां पर है। वहां पर है माने यही आपके हृदय में है। यू कैन विजुअलाइज, यू कैन एक्सपीरियंस, एटलीस्ट यू कैन थिंक ऑफ हिम इन दैट प्लेस, क्योंकि बाहर तो मिलने वाला नहीं है। बाहर जो ईश्वर दर्शन होता है, कई संतों को होते हैं, वो एक क्षणिक है और वह परमानेंट नहीं है। वो एक अनुभव है जो दृष्टा दर्शन और दृश्य की परिधि में आता है, और इसीलिए मिथ्या है। सॉरी, सुबह सुबह आपको कह दिया कि भगवान का दर्शन भी मिथ्या है, बट यस, वेदांत की दृष्टि से वो मिथ्या ही है। इसीलिए जिनको भी रियलाइजेशन हुआ है, उन संतों को, उन महात्माओं को हृदय में ही हुआ है, अंदर ही हुआ है, जहाँ उस परमात्मा का उपलब्धि स्थान है, जिसे हृदयाकाश कहते हैं, जिसे बुद्धि रूपी गुफा भी कहते हैं। आप सोचना इसके ऊपर और चिंतन करना। तो यहाँ पे कहते हैं, यह जो पुरुष है, इसी श्लोक में आता है, अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुषो अन्न रसमयः। यह जो पुरुष है, जो कि आकाश से वायु एटसेट्रा बना, तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाश संभूत, ये देख लिया है श्लोक, मैं कनेक्ट करने के लिए पीछे जा रही हूँ। उस आत्मा से आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि सब कुछ हुआ, फिर उससे अन्न, और फिर अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई। सवा एष पुरुषो अन्न रसमय। फिर कहते हैं, अन्न रसमय माने अन्न से ही उत्पन्न है। अन्न जैसे घट है वो मिट्टीमय है, ऐसे पुरुष अन्नमय है, ये शरीर अन्नमय है। अन्न का अर्थ पंचमहाभूत भी ले सकते हैं और केवल अन्न भी ले सकते हैं। तस्य इदमेव शिरः, तस्य माने उस पुरुष का यह शिर ही शिर है, माने मस्तक जो हमारा है वो शिर है। अयम दक्षिण पक्षः, हमारे जो दो हाथ है वो उसके दक्षिण पक्ष है। अयम उत्तर पक्षः, अयम अयम उत्तर पक्षः माने जैसे जैसे पक्षी होता है, उसको एक दाहिनी पंख और क्या बोलते, राइट एंड लेफ्ट पंख होते हैं, वैसे हमारे दो हाथ है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। और अयम आत्मा इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, पुच्छ क्या है, जो पैर है, वो हमारी जो पक्षी की पूंछ है वो हमारे पैर है, माने एक रूपक है, आप इतना ही समझो। क्योंकि आप ऐसे ही आत्मा शब्द बोलेंगे तो कैसे ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, इसलिए पक्षी की कल्पना की है और इस तरह से कहा है। अब देखिए, हम आ जाते हैं द्वितीय अनुवाक में। हम पूरा एक साथ ट्रांसलेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको याद भी नहीं रहेगा, और दूसरी बात है इधर दिया हुआ ही है, मैं एक एक टुकड़ा लूंगी और उसको भाष्य के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे कहते हैं अन्न की महिमा और प्राणमय कोश का वर्णन है। दो पार्ट है इस मंत्र में, एक है अन्न की महिमा और दूसरा है प्राणमय कोश के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो देखिए, ये उपासना के मंत्र है। आपको फिर से बता दूं कि इस मंत्रों की, इन मंत्रों की मंत्रों के डिस्क्रिप्शन से, इन मंत्रों के द्वारा श्रुति माता हमें क्या करना चाहती है,
वह जो गुफा में बैठा हुआ ब्रह्म है उधर तक ले जाना चाहती है। दैट्स द मेन पॉइंट। वो याद नहीं रखा तो हमने ब्रह्मानंद वल्ली पढ़ी, बट क्या बोला ब्रह्मानंद वल्ली ने, काहे के बारे में थी ब्रह्मानंद वल्ली? तो इन सारे मंत्रों में आगे के इन मंत्रों के द्वारा श्रुति माता हमें उस हृदय रूपी गुहा में जो ब्रह्म है वहां तक हमारे चित्त को, चित्त वृत्ति को ले जाना चाहती है। दैट्स द श्रुति का मुख्य उद्देश्य। श्रुति की करुणा यही है कि वह चाहती है कि साधक उस ब्रह्म को छुए, उस ब्रह्म को स्पर्श करे, उस ब्रह्म को पाए। सो अब देखते हैं कैसे। अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते। अब यहाँ पे पहला ही जो पैराग्राफ है भगवान भाष्यकार का, वो कहता है जो आपका क्या बोलते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर है ना, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है जो इसमें है ना, रेक्टेंगल है, हाँ, वहां पे लिखा है अन्नमय उपासना फलम, मिला? हाँ, तो आप अन्नमय उपासना फलम, अब अन्न की उपासना शुरू होती है। ओके, देखिए कैसे है ये अन्न की उपासना। मैं उसका थोड़ा सा जिस्ट दे दूं, फिर हम भाष्य में प्रवेश करेंगे। इस सृष्टि में, ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये उपासना का मंत्र है, तो उपासना हम कैसे करें ये आपका प्रश्न आएगा। करेक्ट, यू विल आस्क कि हम उपासना कैसे करें। तो उपासना कैसे करें तो ये जिस्ट समझ लीजिए, फिर तो मंत्र अपना वर्ड बाय वर्ड चलेगा। इस संसार में जितने भी शरीर है, चाहे मच्छर का शरीर हो, चाहे लिजार्ड का हो, बंदर का हो, हाथी का हो, हम मनुष्यों का हो, पशु पक्षी सबका शरीर, कौवे का, कबूतर का, जो भी, सारे शरीर अन्नमय है। ये बात एकदम चित्त में दृढ़ करें, स्फुरित करें। आता है कभी ऐसा विचार? तो मेरे ख्याल से नहीं आया होगा, है ना, कि हम इधर उधर का कुछ कुछ देखते हैं, बट सारे शरीर अन्नमय है, अर्थात अन्न रसमय है, अन्न के रस से ही ये उत्पन्न हुए हैं। और इन सारे शरीरों में एक सिमिली है, एक एकता है, एकत्व है। क्या है? ये सारे शरीर का तत्व अन्न है, अन्न है। शरीर का आकार मत देखना, नाम, काला, पीला, गोला, गोरा, ऐसा सब नहीं देखना। उसका जो एसेंस है, तत्व है, वो अन्न है। तो जब हम आत्मा की खोज में निकलते हैं तो हमारे शरीर में पीछे पीछे कहा है, पुनः कहती हूँ, 5 कोश है, सबको पता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये 5 कोश माने कवरिंग है एक प्रकार का। जैसे तलवार जो रहती है म्यान में, तलवार म्यान में रहती है ना, तो उस म्यान को क्या कहते हैं? कोश, उसमें वो रहती है। तो ये जो आत्मा है वो ये 5 कोशों के अंदर रहता है। सो आत्मा की खोज में जब साधक निकलता है तो ये 5 कोश को निगेट करना पड़ता है, तब जाके आप उधर पहुंचेंगे। सो उस समय में आपको क्या सोचना है कि ये जो वृत्ति है आपकी, माने हमारे अंदर वृत्ति उठती रहती है, आपके अंदर भी अभी सुनते हुए वृत्तियां उठती रहती होगी। कम से कम मुझे लगता है कि काफी लोगों की वृत्ति उस गुहा में चली गई होगी। गई तुम्हारी? नहीं? अच्छा, ठीक है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि काफी लोगों की वृत्ति गुहा में, माने मेरे हृदय में, हृदयाकाश में वो परमात्मा बैठा है, मुझे कुछ समझता ही नहीं। मुझे तो संसार की चीजें स्फुरित होती है, मॉल स्फुरित होता है, कुकर, किचन, डाइनिंग टेबल, इतना बजे खाने को आएंगे, दिस दैट, डब्बा तैयार करना, माने वही चीजें स्फुरित होती है भूताकाश वाले। लेकिन मुझे परमात्मा तो कभी स्फुरित नहीं हुआ। लेकिन अब मैं जब बोल रही हूँ तो शायद आपके चित्त में चित्त वृत्ति उधर तक पहुंची होगी कि वो ब्रह्म कहाँ है। ओके, तो वृत्ति को जो बाहर विचरण करती थी उसको अंदर लाने का काम
ये उपासना करेगी। माने काइंड ऑफ विपश्यना देखो या चक्रों पे ध्यान करते हैं, वो सब इसी प्रकार की उपासनाएं हैं जो इन उपनिषदों से ही निकली हुई उपासनाएं हैं। तो अन्नोपासना, अन्न की उपासना माने ये सारी पांच भौतिक जो सृष्टि है वो अन्नमय है, तो शरीर सारे अन्नमय है, उसके साथ तादात्म्य भाव करना, आइडेंटिटी करना। जैसा मेरा शरीर पांच भौतिक है ऐसे सारे शरीर पांच भौतिक है। तो फिर सुन लेना अच्छे से, तो फिर अभी जो मुझे मेरे शरीर से आइडेंटिटी है, तादात्म्य है कि ये मेरा शरीर है, ऐसे सारे शरीरों के साथ आइडेंटिटी करने वाला जो है उसका नाम है, ओ नो ब्रह्म नहीं, विराट पुरुष। यहाँ पे सीधा आंसर तो जमेगा ही नहीं, सब चॉपिंग चॉपिंग करके ही। विराट पुरुष, आप पुरुष युक्त करते हैं, सरस शेषा पुरुष, वो कौन है? वो विराट पुरुष। वो विराट पुरुष का सारे शरीरों के साथ आत्मीयता है। ये मेरे शरीर है, माने पांच भौतिक शरीर है, तो सारे शरीरों के साथ उसका तादात्म्य है, तब जाके वो विराट पुरुष कहलाता है। तादात्म्य माने ये मेरे शरीर, मैंने किसी भी शरीर को तकलीफ हुआ तो उसको तकलीफ होता है इन अ वे। सो तो फिर जब आप सारी सृष्टि के शरीरों से, इसका सिंपल अर्थ बता दूं तो ये है कि किसी को चोट लगी तो हम दौड़ के उसको हेल्प करने जाएंगे, क्यों? क्योंकि मुझे वो शरीर में जो चोट लगी वो मुझे भी उसकी संवेदना हुई। इसका मतलब क्या हुआ? आपको कम से कम कुछ शरीरों के साथ तो तादात्म्य है ही, पूरी सृष्टि के शरीरों के साथ तादात्म्य होता है, वो व्यक्ति अत्यंत सेंसिटिव होता है, अत्यंत सेंसिटिव होता है। जब सुनामी आई थी, मुझे याद है, तुम्हें पता है सुनामी आई थी, अहमदाबाद में थी मैं, और मैं शिवानंद आश्रम में कुछ प्रवचन था उसमें गई थी। लेकिन मैंने देखा कि उसमें काफी लोग, हम लोग थे, वो धर्म सम्मेलन टाइप का कुछ था जहाँ पे हमें कुछ टॉपिक दिया था, अभी कुछ याद नहीं है ज्यादा, लेकिन मुझे ये याद है कि तभी जो स्टेज पे बैठे हुए स्वामी जी लोग थे, सब इधर से उधर से सबको इनवाइट किया गया था, बड़े बड़े स्वामी जी लोग, वे लोग रो रहे थे। वो सुनामी का ये आया, वे लोग रो रहे थे, और मुझे लगता था इसमें रोना क्या है, मतलब कि आई वॉज नॉट दैट सेंसिटिव, वो समझ नहीं थी। काफी साल हो गया, 25 साल नहीं 30 साल हो गया शायद। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझने लगा कि उनका सृष्टि के सभी जीवों के साथ कितना सेंसिटिविटी है, आ रहा है। हम तो खाली न्यूज देखते हैं कॉफी पीते हुए और पिज्जा खाते हुए काइंड ऑफ, लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं उन्हें बहुत वही लोग तो समाज सेवा के लिए कहो, देश सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, और इसलिए रात दिन समाज की सेवा में बिताते हैं। सो साधु लोग भी इस तरह से, जैसे हम लोग गीता चैंटिंग कंपटीशन का प्रोजेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? हमारे घर के लोगों को ही सिखाए ना, बच्चों को, सबको सिखाने की क्या जरूरत है इतनी 40 50 60 स्कूलों को। लेकिन जो कोऑर्डिनेटर है उसका कभी उनसे मिलो, या मैं कभी मिलवाऊंगी उनसे, राजेश्वरी गोपाल है और राजेश्वरी और बाकी भी टीम है, कितना डे एंड नाइट दे आर वर्किंग एंड दे आर सो कॉन्शियस, दे आर सो सेंसिटिव अबाउट इवन वन चाइल्ड शुड नॉट स्किप फ्रॉम आवर हैंड। माने एक बच्चे को भी किसी कारण से एडमिशन नहीं मिल रहा है तो दे विल गो अप टू एंड। मतलब कहने का है कि सेंसिटिविटी हम जितना बढ़ाएंगे उतना ये श्लोक, ये मंत्र हमारे जीवन में घटेगा। ये थोड़ी प्रैक्टिकल पे आ गई लेकिन समझने के लिए। सो पांच भौतिक पंच भौतिक सृष्टि के साथ तादात्म्य करना, न कि केवल अपने शरीर के साथ, ये है विराट उपासना, ये है अन्न उपासना। मैं अन्न खाता है, कुछ लोगों को अन्न नहीं मिलता है, मैं उनको अन्न बांटूं, आई शुड कंट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, या कम से कम शेयर करूं मैं, इसको कहेंगे। आप इसी तरह से, अब आपको बिल्कुल मैं बेसिक
आपका फाउंडेशन पक्का कर रही हूँ, ताकि आगे के जो प्लान में मनोमय सभी कोशों में सेम है, जैसे आपका मनोमय कोश है सामने वाले का भी है। आप इन बातों को समझते हुए इन श्लोकों को समझिएगा प्लीज। ये केवल ऐसा ही कोश है ऐसा ही नहीं, you have to practical, you have to do practical, अर्थात practically you have to experience these shlokas, these mantras. So जैसे देखिए और एक तरह से बोलती हूँ, जैसे ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुई, ये एक मुख्य वाक्य है, हम जानते हैं सारे उपनिषदों में, कई उपनिषदों में आता है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं अन्न से सृष्टि उत्पन्न हुई, तो इट इज एक और विभाग किया, एक और एनालिसिस किया। तो अन्न से सृष्टि हुई तो सारी सृष्टि अन्न रसमय है, यानी सब कुछ अन्न, सारे शरीर अन्न रसमय है। सो जैसे ब्रह्म से उत्पत्ति स्थिति और लय है, वैसे अन्न से भी उत्पत्ति स्थिति और लय है। इसीलिए मोर डिटेल अबाउट उपासना एंड साधना। इसीलिए जब हम शरीर की विशेषताओं के प्रति बहुत ध्यान देते हैं, इनके कौन माता पिता, कौन कुल, ये थोड़ी ऊंचे साधकों की बात है, बट हम समझ लें इनका पढ़ाई क्या, इनका मैंने शरीर के संबंधित जो भी बातें हैं उसके प्रति पूरा अटेंशन हमारा जिंदगी में दिन में चला जाता है, तो आप ये समझ के शरीरों का ध्यान नहीं कर सकेंगे। आई बात, एक 10 मिनट मैं कहती हूँ, 10 मिनट भी आप करेंगे तो उसका इफेक्ट पूरे दिन रहता है, ऐसी गहरी साधनाओं का जो कर सकता है। सो शरीर के तत्व का, सारे शरीरों के तत्व का चिंतन करने वाले को समष्टि माने समस्त सृष्टि का अन्न प्राप्त होता है, अर्थात वो उसको भोगता है, अर्थात इंजॉयस माने उसको सारे शरीर अपने लगते हैं और वह विराट के साथ तादात्म्य भाव को आपन्न हो जाता है, क्योंकि विराट को भी समस्त शरीर अपने लगते हैं, आपको भी लगे तो फिर नेचुरली आप विराट के साथ एक रूप हो जाएंगे। दिस इज द साधना, उपासना टू बी अचीव। नहीं हम उपासना नहीं करते, हमको उपासना नहीं जमती, हम केवल वेदांत पढ़ते हैं। ऐसे वेदांत पढ़ के कुछ नहीं होगा, उपासनाएं करते 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 वो रियलाइजेशन की क्षण आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सो आगे माने अब हम प्रवेश करते हैं भाष्य में। भाष्यकार कहते हैं अन्नाद रसादि भाव परिणता। आई अगेन टेल, जिसके पास भाष्य नहीं है उषा नायर से फोन करके भाष्य मंगा सकते हैं, बाय कुरियर से विल सेंड, बट भाष्य अवश्य रखिएगा, क्योंकि मैं मोस्टली भाष्य से ही बोलूंगी, क्योंकि भाष्य इतना क्लियर कट है, आपको इतनी क्लैरिटी आएगी। मैं उसको ऊपर थोड़ा थोड़ा कमेंट करते रहूंगी, बट भाष्य का धागा लेकर, भाष्य का सूत्र लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो भाष्य तो रखिएगा ही रखिएगा, नहीं तो हमारे आश्रम से भी मंगा सकते हैं। सो अन्नाद रसादि भाव परिणता वा इति स्मरणार्थः प्रजाः स्थावर जंगमाः प्रजायन्ते। पहला वाक्य जो मंत्र में पढ़ा वो मंत्र वाक्य है, अब जो मैं पढ़ रही हूँ वो भाष्य वाक्य है, और उसके ऊपर तोटकाचार्य जी का वार्तिक कार का वार्तिक है, उसको भी मैं टच करती रहूंगी, जिससे आपको क्लैरिटी और आवे, बट हम क्लैरिटी से समझेंगे। सो स्थावर जंगम प्रजा उत्पन्न होती है किससे? उस अन्न के रस से, रसादि रूप में परिणत हुए अन्न से। स्थावर जंगम, जंगम माने चलने फिरने वाली, स्थावर माने वृक्ष पहाड़ इत्यादि, ऐसी प्रजा, तो सब कुछ प्रजा है, उत्पन्न होती है। वही यह निपात स्मरण के अर्थ में है, मैंने आप याद रखना। यहाँ मंत्र में जाओ, इसलिए मंत्र 10, 15, 20 बार पढ़ के आओ, ताकि आप जब मैं बोलूं तो आपको तुरंत स्फुरित होगा, मंत्र में देखना है। या कहा च पृथ्वीगम आश्रिता, माने श्रिता माने आश्रिता। ये जो प्रजा है, माने अब समझ में आया ना, प्रजा माने सब कुछ, स्थावर जंगम चर अचर सब कुछ। ये जो प्रजा है
वह अविशेष भाव से पृथ्वी को आश्रित किए हुए है, माने वो पृथ्वी के प्रति, पृथ्वी को आश्रित है, माने पृथ्वी के ऊपर ही, वही उसका आधार है, अधिष्ठान है। देखिए क्या कहते हैं, सारी प्रजा अन्न से ही उत्पन्न होती है, अन्न से ही पोषित होती है, और अन्न से ही, अन्न में ही विलीन होती है। तो इस तरह से यह प्रजा का स्वरूप है, और ये अन्न का उसके साथ संबंध है। देखिए अब यहाँ पे कहते हैं, ये जो प्रजा है, ये सारी प्रजा है, वह अन्नादेव प्रजायन्ते। अब आगे का वाक्य पे चले जाते हैं हम। अथः अन्नेन एव जीवन्ति, जो कि पृथ्वी पे आश्रित है और अन्न से उत्पन्न है, तो अन्न से ही जीवित रहती है। बहुत लौकिक एग्जाम्पल दे दूं तो आपका मिट्टी का घड़ा किसके ऊपर आश्रित, किससे उत्पन्न हुआ, मिट्टी से उत्पन्न हुआ। किसके ऊपर आश्रित है, मिट्टी, मिट्टी के ऊपर ही आश्रित है, मिट्टी नहीं तो उग गए। ऐसे ये सारे जीव अन्न के ऊपर ही आश्रित है, अन्न से उत्पन्न। और यह जो घड़ा है वो, माने वो जीवित क्यों है, क्योंकि मिट्टी है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं अन्नेन एव जीवंती, ये सारे जीव जो है अन्न है इसलिए जीवित है, इसलिए जीवित है माने सस्टेन कर रहा है। घड़ा में से मिट्टी जैसे करने लगती, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा डिके होने लगता है तो जाने का डर लगता है ना, ऐसे ही ये शरीर में डिके शुरू होता है, आया तो कहाँ पे वापस चला जाएगा घड़ा, मिट्टी में ही जाएगा। ऐसे ये शरीर कहाँ जाएगा, पृथ्वी में, अन्न में ही चला जाएगा। आगे बेटे, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड व्हाट अ विशाल, कितना विशाल चिंतन है। दिस इज द थिंग जो पाने जैसी। रियलाइजेशन माने क्या, रियलाइजेशन माने वही कि उस परमात्मा से एक होना। तो किस परमात्मा से, ये कानूड़ा से, ये बालकृष्ण, ये मूर्ति, नहीं नहीं, उसी परमात्मा से, जिस परमात्मा से ये सृष्टि निकली है, उसी परमात्मा से एक रूप होना माने सृष्टि के साथ एक रूप होना। आगे बेटी, ये उपनिषद आपके विजन को क्लियर बनाता है। तो रियलाइजेशन माने कुछ क्लिक हुआ एंड भगवान के दर्शन हो गया, ऐसा सब नहीं मानना। जब सृष्टि के साथ तादाद में होगा तब जाकर ये ईशावास्यम इदगम सर्वम, वही बात कहते हैं। सो अथ अन्नेन एव जीवंती, यहाँ पे कहते हैं अन्न से ही उत्पन्न होती, और फिर उत्पन्न होने पर अन्न से ही जीवित रहती है। कौन, प्रजा, याद रखो प्रजा की बात चल रही है। और जीवित रहती माने प्राण धारण करती है, अन्न नहीं है तो प्राण सूख जाते हैं, और वृद्धि को प्राप्त करती है। और अंत में यहाँ पे कहते हैं अन्नेन एव जीवन्ति, मंत्र में आना, अथ एन अपि यन्ति अंततः, और अन्न में ही ये समाप्ति हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मैंने अन्न में ही लीन हो जाता है। क्या बोलते हैं, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन, भजन है ना अनूप जलोटा जी, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब, और अच्छा हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, क्या हुआ, पंचतत्व बतः, पंचतत्व में चला गया, माने अन्न, माने पंचभूत, पंचभूत भी ले सकते हैं और केवल अन्न भी, तो लक्षणात्मक वृत्ति से पंचभूत भी है। सो अपीयंती, अपी माने यहाँ कहते प्रति के अर्थ में, पहले उत्पन्न होता है अब वहां पे वापस चला जाता है, तो अपीयंती अन्न के प्रति लीन हो जाते हैं। तो ये है हमारा सृष्टि का रीजन। सृष्टि के प्रति ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे माने इस तरह से देखेंगे कि सारे शरीरों में जो साम्यांश है वो है अन्न, इसलिए सभी से प्रेम करो, सभी से अपनापन रखो। दैट इज ऑल धर्म के संदेश, धर्म के आदेश तो यही प्रकार के आते हैं। इसलिए उपनिषद इज नॉट डिफरेंट देन धर्म, धर्म इज नॉट डिफरेंट देन गीता, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, इंटरमीडिएट। सो
यहाँ पे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं हम मंत्र में ही, यहाँ पे कहते हैं अन्नगम ही भूतानां ज्येष्ठम। देखो अन्न, मैंने आई एंजॉय टीचिंग विथ ईच वर्ड ऑफ मंत्र रादर देन जस्ट एक प्रवचन कुछ कर डाला जहाँ पे आपको हवा में सब जगह। इधर क्या है, टुडे आई एम देयर, टुमारो मैं ना सिखाऊं तो भी आप उपनिषद को पढ़ने की एक स्टाइल है, पढ़ने की एक प्रथा है, उसे जान जाओगे, है ना, विधा, पढ़ने की विधा को आप जान जाओगे, देन यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ एंड देन यू विल बी एबल टू ग्रास्प द उपनिषद। कई लोग कहते हैं हमने पढ़ डाला, ऐसे नहीं, ये सिस्टमेटिकली आचार्यों की जो पद्धति है उससे आप उस विधा को सीख के फिर पढ़ो तो ठीक है, बट ऐसे ही पढ़ लिया तो फिर कुछ मजा नहीं है, उसमें कुछ ज्यादा ग्रहण नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अन्नगम ही भूतानां ज्येष्ठम, यहाँ पे कहते हैं कारण क्या है, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ यानी अग्रज है। अन्नम ही यस्मात् भूतानां प्राणिनां ज्येष्ठम प्रथमजम। प्रथमजम माने प्रथम उत्पन्न हुआ। अन्नमयादीनां ही इतरेषां भूतानां कारणम अन्नमतः अन्न प्रभवा अन्न जीवना अन्न प्रलयाश्च सर्वाः प्रजाः। देखिए ये सबसे श्रेष्ठ है, अन्न ही प्राणियों में श्रेष्ठ है। यस, हमें 3 बार तो मिनिमम खाने को चाहिए, अन्न ही हमारे जीवन में प्रायोरिटी वाला जगह लेता है। कैसे बोलेंगे श्रेष्ठम शब्द, यहाँ पे कहते हैं, देखना ये थोड़ा सा ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, थोड़ा सा अटेंशन दिया, बुद्धि को सूक्ष्म रखा, जागृत रखा तो समझ में आएगा। प्राणियों से पहले उत्पन्न होने के कारण विराट रूपी अन्न सबका अग्रज है, ज्येष्ठ है। अग्रज, अग्रज माने पहले होने वाला। प्राणियों का जन्म ही अन्न से होता है, मतलब अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष माने मनुष्य या जो भी प्राणी उत्पन्न होते, तो फिर वो अन्न तो पहले गया ना, माने वो पूर्वज हुआ, हम अनुज हुए, पीछे वाले हुए। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो शब्द है ज्येष्ठम प्रथमजम, इस तरह से लेना है, माने सवई शरीरी प्रथमा सवई पुरुष उच्यते। विराट पुरुष के लिए कहते हैं वही प्रथम शरीर है, वही प्रथम है। तो आप ये अन्न भी इस तरह से प्रथम है, अग्रज है, ज्येष्ठ है, ऐसा यहाँ पे कहा है। देखिए तस्मात् सर्व औषधम उच्यते। ओ, तस्मात् सर्वम औषधम उच्यते, इसलिए वह सबका औषध कहा जाता है। औषध कहा जाता है, देखिए क्यों औषध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं संपूर्ण प्रजा अन्न से उत्पन्न होने वाली, अन्न के द्वारा जीवित रहने वाली और अन्न में ही लीन होने वाली है। लेकिन इसको औषध क्यों कहा, क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए अन्न सर्व औषध संपूर्ण प्राणियों के देह के संताप को शांत करने वाला कहा गया है। मिला, पेज नंबर तो मेरे में अलग होगा क्योंकि मेरी जूनी बुक है, लेकिन सर्व प्राणिनाम भाष्य में देखिएगा, सर्व प्राणिनाम देह दाह प्रशमनम अन्नम उच्यते। अंडरलाइन करना है तो करो। क्यों वो औषध है, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो बड़ी खुशी होती है कि पीड़ा होती है, पीड़ा होती है ना, जल्दी खाना मिले, भूख लगी तो हमें कुछ चैन नहीं पड़ता है, तो दाह हुआ ना, माने वो जठराग्नि का एक एहसास होता है, महसूस होता है, और हम कहते हैं जल्दी खाना बनाओ, जल्दी खाना खाना है मुझे, क्योंकि मेरे को भूख सहन नहीं होती है, माने आपको तकलीफ दे रही है। तो अन्न क्या बना, औषध क्यों बना, क्योंकि औषध क्या करता है, हमारी जो भी तकलीफें है उसको शांत करता है। तो अन्न भी इस तरह से औषधि है। और मैं जहाँ पे थी गणेशपुरी में, वहां तो बाबा जी हमेशा कहते थे कि अन्न को औषध की तरह लो,
अन्न को औषधि की तरह ही खाना चाहिए। यानी ये जो मुख तक नेक तक हम लोग खा लेते हैं, सारे आयुर्वेद में भी आता है कि अन्न को 4 भाग में से जठर के 4 भाग में से 2 भाग धरे उतना ही अन्न खाना चाहिए। तो पॉइंट इज दिस की अन्न औषधि के रूप में लेना चाहिए। तो खास करके उस आश्रम में बहुत सारे आम के पेड़ होते थे, मुझे याद आता है, और आम रस डेली बनता था, प्योर आम रस, लेकिन औषधि के रूप में लेना है। आया, हम लोग यहाँ पे कैसे लेते हैं, बस एक तो बाजार से ले लेते हैं, और फिर गुजरात में तो जाओ ही मत, गुजरात में तो 2 4 5 कटोरी नहीं, हाँ तो चलता रहता है। एनीवे, सो पॉइंट इज दिस की अन्न औषधि है। और देखिए, औषधि शब्द को भी जरा सा समझ लेते हैं, ये थोड़ा थोड़ा व्याकरण का भी मजा लेंगे हम। ओषण, ओष धातु से ओषण माने जलाना, समझा। अग्नि को ओष कहते हैं, पेट काटा शब्द, क्योंकि अन्न न मिलने पर जठराग्नि क्या करता है, शरीर की धातुओं को जला देता है। इसलिए लोग कहते हैं ना ब्रेकफास्ट करना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपकी धातुओं को वो जठराग्नि जलाने लगेगा। सो अन्न द्वारा अग्नि का शमन करते हैं, इसीलिए उसे शमन करते माने वो अग्नि शांत होती है, इसीलिए उसे औषध कहते हैं। पकड़ी बात आपने। अब देखिए, अब कहते हैं, मंत्र में जाना, सर्वम ते अन्नम आपनुवंति ये अन्नम ब्रह्म उपासते। जो लोग अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, वे समस्त अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात सारी सृष्टि का अन्न उनका अन्न हो जाता है। इसको समझना पड़ेगा, वही समष्टि रूप वे बन जाते हैं। भाष्यकार क्या लिखते हैं देखिए, अन्न रूप ब्रह्म की उपासना करने वाले का प्राप्तव्य फल बतलाया है कि निश्चय पूर्वक संपूर्ण अन्न समूह को ये प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जो अन्न की, हेलो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो अन्न की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः कहते हैं ना मंत्र, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिः। उस ब्रह्म, उस अन्न को ब्रह्म मानते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में बहुत जोर से कहा जाता है। हमारे दादा दादी वगैरह लोग भी बहुत कड़क से कहते थे कि अन्न को, अन्न भगवान है, ब्रह्म है, अन्न का अनादर ना करे। इसलिए आजकल के जैसे बच्चों का ये टेरिबल, ये 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 जो बिहेवियर है, ये नहीं भाता है, ये नहीं पसंद है, वो नहीं, अन्न का अनादर करते हैं। और आप कहते ओके बेटा डोंट वरी आई विल गिव यू, अच्छा ये भी घर का नहीं पसंद, नहीं वो स्पेशली प्रशांत कॉर्नर से ही लेके आओ, आया ये होटल से ही लेके। व्हाट इज दिस? अन्न का अनादर है। अन्न तो ब्रह्म है, अन्न का आदर करो, अन्न का तिरस्कार ना करो। वो दूसरी बात बच्चों में देखी जाती है, वो ये है फेंक देते हैं, थोड़ा खाते हैं बाकी का फेंक देते हैं। ये तिरस्कार है। ये संस्कार हम लोगों को बचपन से मिला है कि अन्न को, एक दाना भी अन्न का थाली में नहीं रहना चाहिए, पूरा सपाचट करके अन्न का आदर करना चाहिए, समादर करना चाहिए। और अभी तो ये संस्कार भी नहीं है, क्योंकि देखते हैं कि ऐसे ही कुछ खाया, वेफर्स खाई, कुछ आइसक्रीम खाया, और वो जो ऊपर का ये है का कागज है या जो भी है, वो ऐसे ही डाल देते हैं लोग। मैंने कहा कैसे, उपनिषद में ये ज्यादा नहीं बोलना है, बट थोड़ा सा बोल दिया। सो अन्न को ब्रह्म समझो, क्योंकि अन्न से ही सारा सृष्टि उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। तो दे बोथ हैव अ रिलेशनशिप इन द सेंस, ये कारण रूप है, अन्न भी कारण है, जगत भी कारण है। सो अन्न ब्रह्म है। देखते हैं कैसे कहते हैं अन्न ब्रह्म है। देखो, जगत रूपी कार्य का कारण होने से, क्या नाम है उसका, जगत कारण का? विराट,
पुरुष। जगत का कारण कौन है? विराट पुरुष। पुरुष सूक्त वही तो बताता है कि उनके आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ है ना, ये सारी बातें बताते हैं। सो जैसे जगत रूपी कार्य का कारण विराट है, उस विराट पुरुष की को माने अन्न को विराट पुरुष माने ब्रह्म मानने से ऐसी जो उपासना करते हैं, माने उपासना में उन मंत्रों का जो चैंटिंग करते हैं अथवा को पुरुष सूक्त रोज पढ़ते हैं, तो अन्न के साथ उस ब्रह्म की कंपैरिजन करके, कंपैरिजन शब्द गलत हो गया, उस अन्न को विराट पुरुष के साथ अहम ग्रह उपासना करते हैं। मैं समझाती हूँ, तब जाके वो अन्न ब्रह्म में उपासना होगी। अन्न ब्रह्म है ऐसी उपासना होगी। देखिए, जगत रूपी कार्य का कारण तो विराट पुरुष है, और वैसे शरीर, सारे शरीर जो उत्पन्न हुए उसका कारण तो अन्न है, राइट। तो जैसे शालिग्राम में विष्णु की भावना हम करते सुपारी में गणेश की भावना करते हैं, वही तो उपासना है, निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना। तो उस तरह से अन्न में ब्रह्म की भावना करो, विराट पुरुष की जब हम अन्न खाते हैं तो सारे शरीर अन्नमय है। हे प्रभु, सारे लोगों को अन्न प्राप्त होए, कोई भूखा ना सोवे, ऐसे सब प्रयास हम करते हैं, तो यही विराट की उपासना है। तो इस तरह से अहम ग्रह उपासना बोलते हैं इसे। उस अहम ग्रह उपासना, जैसे अहम में ब्रह्म का आरोप करके आप उपासना करते हो, उसे अहम ग्रह उपासना कहते हैं। शालिग्राम में विष्णु, ऐसे अहम माने मैं जो जीव है उसमें ब्रह्म की कल्पना करके, आरोप करके, अध्यास करके आप अहम ग्रह उपासना करते हैं। ऐसे अन्न में विराट पुरुष की भावना करके अन्न ब्रह्म है ऐसा उपासना करो, और तब जाकर आप अपने आप में उस विराट पुरुष का आरोप कर सकते हो, और आप अपने को विराट पुरुष के साथ तादात्म्य भाव से आपन्न कर सकते हो। तो ये है विराट भाव को प्राप्त होकर विराट की तरह आप अन्नों का भोक्ता भी बन सकते हो। सो श्रुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। ये कहाँ आया? कैवल्योपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में। तो सोश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिते, इसी उपनिषद का पहला मंत्र में यो वेदनीतं गुहायां परमे व्योमन सोश्नुते। ओ नो, मुझे लगता है अभी मंदिर में उपनिषद का पारायण वंस वीक करना पड़ेगा। आप लोग भी करिएगा, जो श्रोता लोग हैं करिएगा, तब जाके सारा कनेक्शन होगा। एनीवे, तो इस तरह से फिर जब वो जो अन्न ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, अन्न ब्रह्म की उपासना करता है और विराट से एक हो जाता है, तब वो विराट की तरह समस्त अन्न का भोक्ता बन जाता है। इसी यही फल है, यही फल है। सो यहाँ पे इस तरह से कहा। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं इस मंत्र में? ये सेकंड मंत्र चल रहा है ना अपना, पहले मंत्र का रिफर मैं करती हूँ, क्योंकि पहला मंत्र का ही सारे पीछे के आगे के मंत्र उसी का विस्तार है। सो यहाँ पे कहते हैं अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम तस्मात् सर्व औषधम उच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते। वापस कहते हैं अन्नात् भूतानि जायन्ते अन्नेन वर्धन्ते, और अन्न में ही लीन होते हैं। आगे क्या कहते हैं देखो, अद्यते अति च भूतानि, मिला मंत्र में। इस तरह से धीरे धीरे हम आगे जाएंगे और एक एक को समझते जाएंगे। ये पद्धति समझ गई तो फिर आप अपने आप से जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, और इजी भी लगेगा। बोल आप समझेंगे कि इतना कठिन नहीं है उपनिषद, बट भाष्य साथ में होना चाहिए तब जाके, नहीं तो नहीं। सो यहाँ पे कहते हैं अन्न ब्रह्मविदः फलम उच्यते, हमने देखा हो। यहाँ पे फल बताया। फिर कुतः पुनः सर्वान् अन्न प्राप्ति फलम अन्नम अन्नात्
अन्नात्मा उपासनम इति उच्यते, अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम। ओके, हम आगे चले जाते हैं। इति उपसंहारार्थ पुनर्वचनम। अब देखिए नया ब्लॉक देखिए, अन्न शब्द निर्वचनम मिला, मिल गया, गुड। अब उस पैराग्राफ को हम देखते हैं। इदानीम अन्न निर्वचनम उच्यते, अन्न का शब्द, अन्न शब्द की व्युत्पत्ति कहते हैं, क्या है? अद्यते भुज्यते च एव यद् भूतैः अन्नम अत्ति च भूतानि स्वयं। जो प्राणियों द्वारा खाया जाता है उसे अन्न कहते हैं, ये बिल्कुल समझता है, प्राणियों द्वारा खाया जाता है, बिल्कुल समझता है। और जो स्वयं भी प्राणियों को अति खाता है, माने जो प्राणियों को खाता है और जो प्राणियों के द्वारा खाया जाता है उसे अन्न कहते हैं। पकड़ी बात? माने अन्न वह है जो हमें खा भी जाता है, और अन्न वह है जिसे हम खाते हैं। अब देखो, जिसे हम खाते हैं वो तो समझ में आया, बट अन्न हमें कैसे खाता है? तो देखिए, संपूर्ण प्राणियों का भोज्य और उनका भुक्ता होने के कारण वह अन्न कहा जाता है, माने वह अति भी है, वह अद्यते भी है। इस वाक्य में इति शब्द प्रथम कोश के विवरण की परिसमाप्ति के लिए है। हम समझते हैं इसको, देखिए। सभी कार्य, सिद्धांत बताती हूँ फिर हम थोड़ा सा समझेंगे। सभी कार्य माने इफेक्ट, ऑल द इफेक्ट्स आर परवेडेड बाय द कोश। घट का कोश क्या है? मिट्टी। तो घट किससे व्याप्त है? मिट्टी से। तो सारे कार्य कारण से व्याप्त होते हैं। तो यहाँ पे सारा अन्न किससे व्याप्त है? विराट के द्वारा व्याप्त है, क्योंकि विराट ही मूल कारण है। तो अत्ता रूप विराट के द्वारा, क्योंकि वही से तो हमें मिट्टी में मिलाया जाता है ना, वो विराट की तरफ से, वो फलदाता ईश्वर की तरफ से आदेश आने से ही चले जाना है। चले जाना माने मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर वो कौन बना? वो कौन बना? सबको खा जाने वाला बना। काल बोलते ना, महाकालेश्वर। तो काल माने क्या? लोगों को ले जाने वाला, खा जाने वाला। हम कहते हैं ना, अभी काल आ गया है, इसका बहुत ज्यादा ही चढ़ गया है, है? बहुत ज्यादा पाप करने लगा है तो उसका काल नजदीक आ गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो यह जो है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। तो फिर अब मिट्टी माने अन्न, पंचमहाभूत पृथ्वी, पृथ्वी तत्व माने अन्न। तो मिट्टी में मिल जाता है माने अन्न उसका क्या बना? खाने वाला बना। काल खाता है, भक्षण कर गया उसको, ऐसे बोलते हैं। सो अन्न अत्ता भी है, और अन्न को हम खाते हैं तो अन्न भोज्य भी है ना, उसका भोजन हम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अत्ति इति अन्नम, अन्नम, और अद्यते इति अन्नम, संस्कृत जानने वाले को अच्छा लगेगा। जो खाया जाता है वो अन्न है, और जो खाता है वह भी अन्न है। कैसे? तो देखो, वार्तिककार कहते, मैं वार्तिक से भी थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ और भाष्य से भी बोल रही हूँ। भाष्य का ही वार्तिक होता है। भाष्य के शब्दों को और खोलने के लिए, क्योंकि वार्तिककार को पता था कि हमको भाष्य भी बहुत समझेगा नहीं, इसलिए उन्होंने मैंने उसका विस्तार लिखा है। इसके ऊपर फिर टिक्का टिप्पणियां बहुत कुछ होता है। एनीवे, आनंदगिरी आश्रम, आनंदगिरी टीका जो है ऋषिकेश के कैलाश आश्रम की, उनमें मंत्र भी है, मंत्र का भाष्य भी है, भाष्य का टीका भी है, और टिप्पणी भी है। बहुत माने उसमें सब डिटेल है। उतना तो पढ़ा, सिद्धवाड़ी में स्वामी सुबोधानंद जी पढ़ाते थे उस तरह से आनंदगिरी टीका लेके, बट हम लोग को बम्बई में, मैं बम्बई में पढ़ी हूँ, इंग्लिश कोर्स किया है बम्बई में, पवई में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था। एनीवे, सो हम अन्न को खाते हैं, अन्न भी हमें खाता है। उसका दूसरा एंगल देखिए, एक मैंने ये संपूर्ण सृष्टि के संदर्भ में बोला, अब दूसरा एंगल क्या है? अन्न हमें खाता है माने अन्न हमें खाकर जीर्ण बना देता है। खाते 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 आदमी जीर्ण बन जाता है ना। मैंने भर्तृहरि महाराज ने कहा है, उनका वैराग्य शतक नाम का, उनका नीति शतक, वैराग्य शतक,
और श्रृंगार के बारे में एक शतक है, 3 शतक है उनके। शतक माने 100 श्लोकों का एक बुक है, ग्रंथ है। सो वैराग्य शतक में कहते हैं भर्तृहरि महाराज, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्ता वयमेव तप्ताः, कालो न याता वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। क्या कहते हैं? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम भोग को भोग नहीं रहे, भोग हमें भोग रहे हैं, क्योंकि भोग हमें निर्बल बनाते हैं। जीर्ण माने हमारा क्या बोलेंगे, बल, मेधा, श्री, वीर्य, शक्ति, माने ऐसा भाष्य में, कहीं तो भाष्य में ये सब लिखा हुआ है भाष्यकार में, ये सब जीर्ण हो जाता है भोगों को भोगते भोगते, खाते पीते सारे भोगों को भोगते भोगते। वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, हम तप नहीं कर रहे हैं, तप हमें तपा रहा है। कालो न याता वयमेव याता, काल, हम कहते ना टाइम जा रहा है, काल नहीं जा रहा है, हमें काल के मुख में धंस रहे हैं। वी आर प्रोसीडिंग इन द माउथ ऑफ काला, ऐसा वहां पे समझाते। और लास्ट पंक्ति, क्लासिक पंक्ति, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः, हमारी तृष्णाएं जीर्ण नहीं होती है, हम ही जीर्ण 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 होते। कितनी तृष्णाएं उसको पूरी करते 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 हम ही जीर्ण हो जाते। तृष्णा न जीर्णा, वो तो जवान रहती है, हम ही जीर्ण होते। कितनी सुंदर सुंदर बात है। ये जीवन दर्शन है और क्या है, ये आत्म दर्शन भी है और जीवन दर्शन भी है। गीता तो, गीता भी वैसे आत्मदर्शन भी है, जीवन दर्शन भी है। माने कभी कभी लगता है सच्ची कैसे मनुष्य, इसलिए शंकराचार्य जी कहा है, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, गीता उपनिषद इत्यादि, जो भी आप महाभारत पढ़ो, भागवत पढ़ो, पुराण पढ़ो, आप शास्त्र पढ़ो, शास्त्र विहीना पशु समान। कैसा भयंकर है। एनीवे, वी होप, वी प्रे कि ऐसा समय आवे भारत का हर भारतीय, हर हिंदू शास्त्र पढ़े, थोड़ा पढ़े, ज्यादा पढ़े, बट पढ़े। बिल्कुल शास्त्र विहीना पशु समान। बड़ी करुणा से, अच्छा लगता है क्या महात्मा लोगों को ऐसा बोलना? नहीं अच्छा, हम लोगों को ही नहीं अच्छा लगता है ऐसा कुछ कहना, बट उन्होंने बड़ी करुणा से कहा है पशु समान। सो यहाँ पे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, इतना तो अन्न का तो पूरा ही करें। अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मात् अन्नम तदुच्यते इति, इसीलिए वह अन्न कहलाता है। भाष्यकार ने एक और एग्जाम्पल दिया है, आप देखिए, अन्नमय कोश निराशः, ये ब्लॉक मिला, अन्नमय कोश निराशः, ये ब्लॉक मिला। हाँ, उसमें भगवान भाष्यकार कहते हैं, अनेक तुषाओं वाले धानों को तुषार रहित करके जिस प्रकार चावल निकाल लिए जाते हैं, पता है बचपन में कहो या गांव में जब हम जाते थे तो देखते थे कि अन्न कूटते थे, वो एक कूटना होता है, तो जिससे कि ऊपर का जो तुषार जो है, वो छिलका बोलते हैं हम लोग, गेहूं का या तांदुल का, वो निकल जाता है और फिर प्योर तांदुल अंदर से निकलते हैं। तो तुषार रहित करके जिस प्रकार चावल निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार हलरो, क्लासिक एग्जाम्पल दिया है भाष्यकार ने, उसी प्रकार अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत संपूर्ण शरीर, माने ये जो 5 कोश है ना, वे उसको समझ लो तुषा, और जो चावल है उसको समझ लो आत्मा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल है, इसको ज्यादा खींचना नहीं। माने जैसे वो तांदुल निकलता है जो हमें हमारे काम की चीज है, तो अभी हमारे काम की चीज ये सब क्यों हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? हमारे काम की चीज है ब्रह्म, आत्मा। उसको पाने के लिए ये जैसे धान को निकाल देते हैं, तुषा को निकाल देते हैं, वैसे 5 जो कोश है अन्नमय प्राण में, इन कोशों को हटाओ। ऐसे तो नहीं हटा सकेंगे, इसको निगेट करो। निगेट करो का अर्थ है वे मिथ्या है ऐसा समझो, समझ लो। निगेशन, निगेशन शब्द बहुत बार बोलते हैं हम,
बट निगेशन करना माने उसे मिथ्या समझना, ये निगेशन। बाध, बाध करना, हिंदी संस्कृत में बाध करना बोलते, इसका बाध कर दो। बाध कर दो माने उसको मिथ्या समझ लो, उसको हटाओ। जैसे एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, जैसे रज्जू के ऊपर सर्प दिखता है, सर्प दिखता है ना, उस सर्प को हटाना माने क्या, आप हाथ से हटाएंगे, वहां कुछ है ही नहीं, आपकी मिथ्या भ्रमणा थी, भ्रम था, तो आपको दिमाग से, बुद्धि से उसे हटाना है। इसको क्या बोलेंगे, उसका बाध किया, माने वो मिथ्या था ऐसा हमने समझ लिया। ऐसे ये 5 कोश है, ये मिथ्या है ऐसे समझना। आप समझ रहे होंगे तो चक्कर ही आएगा, क्योंकि मुझे तो चक्कर ही आता है जब मैं सोचती हूँ माई गुडनेस, पंच कोशों को मिथ्या समझना माने ये शरीर भी और इसको तो कितना, ओ माय गॉड, कितना अटेंशन। फिर उसके बाद प्राण में, प्राण में मैंने शक्ति, बल, उसको पाने के लिए कितना विटामिन देता है। फिर मनोमय, मेरा मन सुखी दुखी, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर मैं दुखी, मैंने कितना उधर अटेंशन, उसको कितनी सत्यत्व बुद्धि महत्व बुद्धि है। फिर बुद्धि, फिर मुझे मूर्ख कहाँ दिखा देता हूँ। फिर आप बुद्धि को कसते हो, पढ़ते हो, वटेगा आया, तो बुद्धि के प्रति भी कितनी महत्व बुद्धि। आनंद, आनंद पाने के लिए तो आकाश पाताल एक कर देते हैं लोग। तात्पर्य यह है कि पंचकोश को हम कितना सत्यत्व बुद्धि से देखते हैं, महत्व बुद्धि से देखते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास से नहीं पढ़ेंगे, ये सब होने वाला नहीं है हमसे, होगा। आप इन 5 कोशों में वैराग्य बुद्धि धीरे धीरे डेवलप करेंगे। अरे छोड़ो ना, ठीक है, अपमान किया, अरे ठीक है, मैंने हर चीज में ठीक है, देन यू विल बी एबल टू सी मिथ्यात्व इन पंचकोश। तात्पर्य ये है, यहाँ पे ये कहते हैं अन्नमय, हाँ, शरीर की उसी प्रकार अन्नमय से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत संपूर्ण शरीरों की अपेक्षा अंतरतम ब्रह्म को विद्या के द्वारा, ये पंचकोश का निगेशन कैसे होगा, विद्या के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, अपने प्रत्यगात्म रूप से दिखलाने की इच्छा वाला शास्त्र। ये श्रुति माता की एक ही इच्छा है कि मेरे साधक लोगों को, माने मेरे इस सृष्टि में मेरे बच्चों को, श्रुति माता है, साधकों को मैं ये 5 कोशों का निगेशन करके और प्रत्यगात्मा को कैसे देखना, वो दिखलाने की इच्छा वाली ये श्रुति अविद्या कल्पित 5 कोशों का बाध करता हूँ, माने शास्त्र। अविद्या कल्पित 5 कोश माने ये अविद्या से युक्त है, ये 5 कोश उसका बाध करके वो दिखलाने की इच्छा से अब आगे बढ़ती है। तस्माद तस्माद अन्न रसमयात इत्यादि वाक्य से आरंभ करती है श्रुति माता। समझ में आ रहा है? तात्पर्य यहाँ पे ये है कि श्रुति कहती है तस्माद व तस्माद, तस्माद माने उस ब्रह्म को, वह ब्रह्म और इस आत्मा दोनों एक ही है, उससे उत्पन्न कोशों का आप निगेशन करो और फिर आप उस आत्मा को पाओ, उससे अंदर प्रवेश करो, पंच कोश के अंदर प्रवेश करो, ऐसा यहाँ पे श्रुति माता कहती है। देखिए यहाँ पे कहते हैं इस प्रकार। मैं और एक भी बता दूं, क्योंकि अब प्राणमय में नहीं प्रवेश करेंगे हम, आप लोग थक भी गए होंगे, थोड़ा थकान लगता है ना, और ये सब गर्मी के दिन है। एनीवे, तो और एक कथा भी है, देखो भागवत जी में विष्णु भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, वो वरा अवतार लेकर, और फिर हिरण्यकश्यप जो उनका भाई था, उसको बड़ा गुस्सा आया, वो दुश्मन बन गया विष्णु का, और विष्णु के पीछे पड़ा, काफी सालों तक पीछे पड़ा, और ना भगवान उसके हाथ में आए, न उसने पीछे पड़ना छोड़ा। अब भगवान थक गए, भगवान बोले यार क्या करूं, ये तो पीछे ही पड़ा है, कितना दौड़ूंगा मैं।
फिर भगवान ने उपाय सोचा और भगवान ने कहा ये राक्षस है, बहिर्मुखी है। राक्षस माने जो बहुत, अभी आप किसी को राक्षस नहीं बोलना, अभी ध्यान टू मच एक्सट्रोवर्ट तो आप बोलेंगे कि क्लास में आया था कि राक्षस माने बहिर्मुखी, माने काइंड ऑफ अ शब्द है। तो राक्षस था, बहिर्मुखी था। भगवान ने कहा कि ये कभी अंदर तो देखेगा ही नहीं, ऐसा सोचा प्रभु ने, विष्णु भगवान। तो बोला मैं उसके अंदर ही घुस जाऊं। तो भगवान उसके हृदय में घुस गए। तो ये दौड़ता रहा, उसको कहीं विष्णु मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो बहिर्मुखी था, तो वो जगत में ढूंढता रहा और भगवान तो उसके हृदय में घुस गए। तो इस तरह से कथा है, बट कथा का अर्थ यही है कि प्रभु सबके हृदय में विराजमान होते हैं। आप उनको बाहर ढूंढना छोड़ दो, बाहर की वस्तुओं में ढूंढना छोड़ दो। ये मूवी, ये क्या फार्म हाउस, ये कैलिफोर्निया, ये यहाँ जाएंगे, वहाँ कश्मीर, वहाँ जाएंगे, सुख मिलेगा, आनंद। आनंद माने परमात्मा स्वरूप, आनंद ये परमात्मा का ही स्वरूप है। उसकी ढूंढ में, उसके बूंद बूंद खोजने में और पाने में सारी शक्ति लगा देते, जीवन लगा देते हैं। श्रुति माता कहती है अंदर ढूंढो। तो ये इस तुषा वाला जो एग्जाम्पल है धान का, उसके साथ ही एग्जाम्पल बताया। अब यहाँ पे अंतिम माने फाइनलाइज करते हैं। यहाँ कहते हैं वही शब्द के द्वारा दूर देशवर्ती विराट का स्मरण कराकर। वही शब्द कहाँ आया देखो, वाक्य में मंत्र में देखो, आगे जो शुरुआत में आया था। तो वही शब्द के द्वारा क्या करते हैं, दूर देशवर्ती जो विराट है। अभी हम विराट पुरुष को कैसे स्मरण करते, कहीं तो जगत में है ना, दूर है कहीं। दूर देशवर्ती विराट का स्मरण कराकर तस्मात शब्द के द्वारा विराट का ग्रहण किया। तस्मात मैंने उनसे, ए तस्मात इस शब्द के द्वारा व्यष्टि स्थूल शरीर की विराट के साथ एकता बतलाई जाती है। माने व्यष्टि शरीर और विराट शरीर, इन दोनों में एकता है। कैसे एकता है, जैसे हाथ पैर मेरे अंग है, ऐसे हम सारे जीव उस विराट के अंग है। इस तरह से ये विशिष्ट अद्वैत वाला है। बट अद्वैत पे भी हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम, वेदांत सार में आता है कि जैसे एक कौन सा फल बताते हैं, उसमें जैसे छोटे छोटे ये बीज होते हैं, ऐसे हम, अथवा चलो अपने शरीर के अंदर जैसे बैक्टीरिया होते हैं, कितने अनंत बैक्टीरिया, अनंत जंतु है, ऐसे ये विराट पुरुष के अंदर हम सब हम सब है। समझ में आता है। अब कोई गणना है उसकी, कुछ गणना नहीं है। ऐसे विराट पुरुष के साथ हम एकत्व से है। ऐसा तस्मात व ए तस्मात शब्द से वो बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ स्थूल शरीर और विराट की एकता विवक्षित है, बताई गई है। और इस संदर्भ में आप विराट की उपासना करके उस परम तत्व को प्राप्त करो, ऐसा यहाँ पे कहना है। अन्न ब्रह्म की उपासना करो, विराट के साथ एकत्व करो, और फिर सारी सृष्टि का, न माने सारी सृष्टि के सारे भोग आपके चरणों में विराजमान हो जाएंगे। इस प्रकार आगे, अब आगे के मंत्र में, आगे इसी मंत्र के आगे के भाग में प्राणमय कोश की बात आएगी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्राणमय आदि कार्य की प्राण आदि कारण के साथ एकता सिद्ध होगी, माने इंडिविजुअल का, व्यष्टि का समष्टि के साथ एकता सिद्ध होगा। और इस तरह से यहाँ पे हम आगे देखेंगे प्राणमय कोश। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू फॉर